Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 6 बेटा जी आज हम और चीज़ें सीखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखेंगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। जो हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती हैं ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, आज हम कुछ फिलअप्स करेंगे जो कि आपके जनरली एग्जाम्स में आते हैं। आप बहुत इजी होते हैं फिलअप्स, लेकिन हम क्या होता है पहले से जानते नहीं हैं, पढ़ा नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो हम क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए ध्यान से अब देखिएगा वीडियो को और पढ़िएगा। फिल इन द ब्लैंक्स या फिलअप्स, ब्लैंक्स जो है उनको फिल करना है। यहाँ आपको नंबर दिया हुआ है 43,621 मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ क्या नंबर आएगा? अगर हमने पढ़ा है तो फटाफट हम लिख देंगे आंसर, और नहीं पढ़ा है तो हम सोचेंगे पता नहीं क्या आने वाला है। तो बेटा जी सबसे बढ़िया बात क्या होती है, ज़ीरो के टेबल जिसको आती है, यानी ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसका आंसर ज़ीरो होता है। जैसे 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। तो यहाँ ज़ीरो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो से करना है तो उसका आंसर क्या आना है, ज़ीरो ही आना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 39,486 मल्टीप्लाई बाई 1। अब जैसे ज़ीरो का टेबल पढ़ने से सारे नंबर ज़ीरो हो जाते हैं, 1 का टेबल पढ़ने से 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, यानी 1 का जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो वही नंबर आ जाता है। जैसे 1 6 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, यानी कि यही आंसर इधर बेल ब्लैंक में आ जाएगा। 3 9 4 8 6 है ना, बहुत इजी। अब है आपका क्वेश्चन 294 मल्टीप्लाई बाई 86। आपको इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ये नंबर, और राइट हैंड साइड में दिया है सिर्फ 86 मल्टीप्लाई। हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई जो है चाहे a इंटू बी हो चाहे b इंटू ए हो, दोनों का आंसर सेम होता है। तो यहाँ a इंटू बी गिवन है और b इंटू फिर क्या हो जाएगा a, यानी 294 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 998 मल्टीप्लाई बाई 743। तो 743 मल्टीप्लाई बाई 998, यानी इसका आंसर भी बिल्कुल सेम होना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ 27 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई क्या नंबर होना चाहिए कि हमारा आ जाए 27 और 0 0 0 0 0, यानी 1 2 3 4 5 27 लाख। अब अगर हम यहाँ 27 को मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं तो 2700 आंसर आएगा। यानी 2 0। अब ज़ीरो वाली मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमको सिर्फ नंबर के पीछे ये ज़ीरो पुट करनी होती है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आना है। अब यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, 27 भी है और 100 के ये 2 0 भी हैं, बच्चे कितने 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3 1000। 1000 किस लिए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ब्लैंक में आएगा 1000। नेक्स्ट है 86 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 57। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ कौन कौन से नंबर गिवन है, 57 और क्या गिवन है 24, यानी a इंटू बी इंटू सी। तो क्या होगा c इंटू बी इंटू कुछ भी करिए मल्टीप्लिकेशन में, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जो नंबर रह गया उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना है। तो ये दोनों नंबर तो हमको गिवन है, बस एक ये नंबर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 86। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है 705 मल्टीप्लाई 49। अब 49 मल्टीप्लाई 700 है, प्लस 49 मल्टीप्लाई क्या बचा इस ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
यहाँ क्या है, एडिशन है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर a इंटू यहाँ पर क्या है, अगर a इंटू बी सॉरी ए बी सी कोई 3 होल नंबर्स हैं तो उसमें a मल्टीप्लाई b माइनस सी कर देते हैं। तो जैसे ये 705 और ये है 49, तो 49 मल्टीप्लाई 700 प्लस 5 हुआ। अब 7 ये सॉल्यूशन ऑफ 7 मैं बता रही हूँ आपको। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 49 मल्टीप्लाई 700 प्लस 49 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ऐसे ही था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में जब हमने पढ़ा था, आप पहले वीडियोस देखिएगा। तो यहाँ 49 मल्टीप्लाई बाई 700 दिया है और 49 मल्टीप्लाई बाई यहाँ आ जाएगा 5। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई 66 प्लस 95 मल्टीप्लाई 74, यानी इन दोनों में 95 क्या है, कॉमन है। जैसे यहाँ 49 कॉमन था तो 95 इन्होंने यहाँ लिख दिया। ब्लैंक में क्या बचेगा, 95 इसका तो आ गया, यहाँ बचता है 66 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, 95 हमने कॉमन ले ही लिया है, बचता है हमारा 74। ठीक है, तो सारे ब्लैंक्स हमारे हो गए फिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज के थ्रू, जिससे कि इजी वे में हम मल्टीप्लाई कर पाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 342 मल्टीप्लाई 12 प्लस 342 मल्टीप्लाई 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 342 मल्टीप्लाई 12 प्लस 342 मल्टीप्लाई 8, यानी 342 दोनों में क्या है, एक जैसा है ना। तो अब हम इनको ले लेते हैं कॉमन, इसको लेना इसको कहते हैं कॉमन। फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब प्लस के पहले क्या है, ये जो नंबर है इसमें हमने देखा ये तो हमने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो क्या नंबर बचा हमारा, ओनली 12, तो 12 लिख दिया। फिर ये बचा प्लस अब यहाँ से भी ये 342 नंबर है, ये क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया है, तो ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8। और ये मल्टीप्लाई का साइन भी हम दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एक बार लगा चुके हैं। अब ये हो गया 342 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 कितना होता है 20। अब इजी हो जाएगा हमको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पहले हमको इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, दोनों का आंसर आता, फिर उसको हम प्लस करते, कितना पूरा एक पेज ही आपका पूरा भर जाता, तो भी निकालते ही जाते। अब 2 लाइनों में ही आ गया। अब हम 0 को बाद में करेंगे पुट, पहले कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये 0 यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। यानी इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने का आंसर इतना आता, पूरा पेज फिल होता, हमने बस 2 लाइन्स में ही ये आंसर ले आए, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। ठीक है, चलिए और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 6842 मल्टीप्लाई 999 प्लस 6842। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या है नंबर 6842 मल्टीप्लाई 999 प्लस 6842। अब यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी गिवन नहीं है, इसमें क्या कर जाते हैं बच्चे, मिस्टेक कर जाते हैं। सीख तो लिया कि हमने कॉमन लेना है सब चीज़ों को, लेकिन जब ये कॉमन लेते हैं तो इसके प्लेस पर बेटा आप लोग क्या कर जाते हो, 0 पुट कर देते हो, जो कि गलत होता है। ये क्या होता है, मल्टीप्लाई 1 क्योंकि हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर पूरा 0 आ जाएगा, तो हमको करना होता है 1 से मल्टीप्लाई। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आता है, तो इसलिए अब हम सॉल्व करते हैं।
ये क्या हो गया 6842, ये तो हमने ले लिया कॉमन, मल्टीप्लाई भी आ गया। अब क्या बचता है इसमें से, ये तो कॉमन हो गया तो हमारा बचा 999 और प्लस बचा, ये हमने कॉमन ले लिया है पूरा तो बचता है हमारा 1। अब 6842 मल्टीप्लाई 999 में 1 प्लस किया तो बन गया 1000। अब है ना इजी इसको मल्टीप्लाई करना, 68421230 हो गया आंसर। वरना हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो आंसर आता फिर उसमें प्लस करना पड़ता, कितना लेंदी हो जाता हमारा प्रोसीजर, और उसमें मिस्टेक होने की भी डर रहती है कि अरे कोई हमने टेबल तो कहीं गलत नहीं कर दी, कहीं हमने कैरी जो लेना था वो लेना तो नहीं भूल गए, या गलत कैरी तो नहीं ले ली, तो बहुत सारा वो लगता है हमको। और लेकिन इस मेथड से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इजीली निकाल लेते हो आंसर्स। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। 9723 मल्टीप्लाई 461 माइनस 9723 मल्टीप्लाई 361। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने प्लस वाले किए थे, अब पहला आया हमारा माइनस का सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कॉमन है, 9723 दोनों में कॉमन है। इसको अब हम ले लेते हैं कॉमन, 9723 और मल्टीप्लाई जब हमने ये कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या बचा नंबर 461, और क्या बचा माइनस, ये हमने इसमें से ये नंबर कॉमन ले रखा है, यहाँ पर क्या नंबर बचा 361, है ना सिंपल। अब लिख लेते हैं 97223 मल्टीप्लाई, अब इसको माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 1 यहाँ साइड में कर लेते हैं तो इजी रहेगा, ऐसे थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 3 1, यानी कि आ गया हमारा 100 आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9723 और 100 के ये 2 0, हो गया सिंपली मल्टीप्लाई हमारा, कितना इजी वे में, है ना। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास, 477 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 4 6 माइनस 346 मल्टीप्लाई 4770। अब हम यहाँ देखो सॉल्यूशन करते हैं, क्या नंबर है 477 है, मल्टीप्लाई 10 है, मल्टीप्लाई 646 है, माइनस 346 है, मल्टीप्लाई 477 और 0 है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ आपको कुछ दिख रहा है एक जैसा, हमको ये नंबर्स एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें 0 एक्स्ट्रा है। अब क्या किया जाए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई हैं, अब क्या किया जाए। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 वाले जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, और तो हमारा यही नंबर हमको मिल जाएगा, है ना। तो अब हम कर लेते हैं 4770 मल्टीप्लाई 646 माइनस 346 मल्टीप्लाई 4770। अब ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब हमारा आंसर जो है, जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। अब हमने ले लिया ये कॉमन बाहर, मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है 646, क्योंकि इधर से हमने ये कॉमन लिया तो यही बचा बस, फिर बचता है माइनस, फिर बचता है नंबर 346, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पर। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 646 346 को माइनस करते हैं क्योंकि ये माइनस वाला है, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 3। तो क्या आ गया हमारा आंसर 4770 मल्टीप्लाई
300। अब देखिए 0 वाला है, 1 होता तो हम सिंपली इसको ही लिख के 0 पुट कर देते, लेकिन यहाँ है 300। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 22 23, 3 4 ज़ा 12, 13 14 और ये 2 0। ये आ गया हमारा आंसर इजी वे में। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 46 मल्टीप्लाई 982 प्लस 27 मल्टीप्लाई 982 माइनस 58 मल्टीप्लाई 982 माइनस 15 मल्टीप्लाई 982। अब आपने ये देखा है ना, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखो 982 982 982 982। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्लस वाले भी हैं, इसमें माइनस वाले भी हैं। तो सबसे पहले हम 982 और मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा कॉमन 982। इसमें क्या है 46, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 27। अब है यहाँ माइनस, हमारे पास बचा 58, फिर अगेन माइनस और 15। ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन छोटा सा हो गया और अब फिर और छोटा हो जाने वाला है। ये इज इक्वल टू 982 मल्टीप्लाई, पहले हम प्लस प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं। 6 6 12 और 1 13 4 5 6 7 माइनस। अब माइनस माइनस दोनों हैं तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। 8 9 10 11 12 13 5 6 और 1 7। अरे वाह, इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन और आंसर आ गया हमारा 982 मल्टीप्लाई 73 माइनस 73 0, यानी कि 0। ये देखो इजी वे में। अब आप क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर इनको मल्टीप्लाई करते, इनको मल्टीप्लाई करते, इनको मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को प्लस करते, इन दोनों को प्लस करते, फिर दोनों के आंसर को माइनस करते। तो 2-3 पेजेस तो ऐसे ही भर जाने थे आप लोगों के, है ना। और आंसर क्या आता 0। अब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने की तो आंसर हमारा 2-3 लाइनों में आ गया। ठीक है, तो बेटा जी प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टडी विद पूनम मैम से। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।